हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर कमल पांडे। आज का हमारा टॉपिक है अरिथमेटिक लॉजिक गेट्स। तो अभी तक हम लोगों ने सिंपल लॉजिक गेट्स पढ़े, वो अरिथमेटिक ऑपरेशन को परफॉर्म नहीं करते हैं। यहाँ पर हम अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले कुछ गेट्स पढ़ेंगे जो कि कंपटीशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद फिर हम लोग फ्लिप फ्लॉप, रजिस्टर और काउंटर की तरफ चलेंगे। और मेरी कोशिश ये रहेगी कि हम आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा असाइनमेंट दें। जितना ही ज़्यादा आप असाइनमेंट करोगे उतने ज़्यादा आप परफेक्ट बनोगे, क्योंकि पढ़ने से तो कितना भी पढ़ते रहिए, जब तक आप असाइनमेंट नहीं करेंगे, प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करेंगे, तब तक आप कंपटीशन क्वालिफाई नहीं करते हैं। ये हमारा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं अरिथमेटिक गेट। अरिथमेटिक गेट में हम लोग दो गेट यहाँ पर पढ़ेंगे, एक तो एक्सक्लूसिव आर गेट और एक एक्सक्लूसिव नार गेट। तो यहाँ पर एक्सक्लूसिव आर गेट जो है ये लिखा है, जो इसको अगर शॉर्ट फॉर्म आप पढ़ें तो हम लोग शॉर्ट फॉर्म में XOR गेट भी कहते हैं। XOR बुक्स में लिखा रहता है XOR गेट। तो ये गेट जो हमने बनाया है, इसकी सिंपल सी डेफिनेशन ये है कि अगर इनपुट दोनों सेम हैं तो आउटपुट 0 होगा। अगर इनपुट सेम है तो आउटपुट 0 होगा, और अगर इनपुट डिफरेंट है तो आउटपुट 1 होगा। इसका ये सिंबल है, आर गेट की तरह में है, एक्सक्लूसिव आर गेट है। तो इसका जो ए प्लस है इसको हमने सर्किल्ड कर दिया है। अब यहाँ पे एक गैपिंग करके डबल बनाया है, तो ये इसका सिंबल है एक्सक्लूसिव आर गेट का। ये इसकी ट्रुथ टेबल है कि अगर 1 1 दोनों इनपुट सेम है तो 0 होगा, 0 0 है तो 0 होगा। अदरवाइज अगर डिफरेंट है इनपुट्स, 1 0 1 1 1 1 1 0, तो फिर आउटपुट 1 आएगा। 2 से ज़्यादा यूनिट भी हो सकते हैं, उनकी कंडीशन हम आगे आपको बताते हैं। इसका अगर हम बूलियन एक्सप्रेशन लिखें और जो हमारे पास सिंपल गेट्स हैं, जैसे हमारे पास आर गेट है, नॉट गेट है, एंड गेट है, तो अगर हम उनकी हेल्प से इसको डिज़ाइन करना चाहें तो एक सिंबॉलिक है, तो आप इस एक्सप्रेशन को डिज़ाइन कर लीजिए। ऐसे ए लिया आपने, नॉट लगाया, ए बार हो गया, बी के साथ एंड कर दिया। ऐसे ही आपने ए इनपुट को बी बार के साथ एंड कर दिया, दोनों को आपने आड कर दिया। तो जो भी हमारा बनेगा वो सिंबॉलिक फॉर्म में क्या कहलाएगा? एक्सक्लूसिव आर गेट। यहाँ पर सिंपल सी डेफिनेशन है, इफ़ ऑल इनपुट्स सेम आउटपुट 0, इफ़ ऑल इनपुट्स डिफरेंट आउटपुट विल बी 1। इसकी कुछ कंडीशंस है, वो भी हम देख लें कि अगर ये BSc और MSc के लिए होता तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर ये कंपटीशन के लिए है तो इसकी कुछ कंडीशंस हमको स्पेशल देखनी पड़ेंगी। उसमें से एक कंडीशन हम ये बना रहे हैं यहाँ पे, बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमने कोई भी आर गेट बनाया, सपोज दैट इस तरह से है, और उसका एक इनपुट x है और दूसरा इनपुट जो है वो 1 है। अगर दूसरा इनपुट 1 है, एक इनपुट x है, तो आउटपुट x का कंप्लीमेंट कर देगा। आप लोग ये देखिए कि a यूनिट है, तो a यूनिट क्या है? कोई भी x है। और b यूनिट क्या है? b यूनिट है 1। अगर b यूनिट 1 है तो ये 0 का 1 कर दे रहा है। 0 था a, अब आउटपुट में क्या मिला है? 1, 0 का कंप्लीमेंट। बिल्कुल वैसे ही अगर यहाँ पर x है और b वाला यूनिट 1 है तो x का क्या कर देगा? कंप्लीमेंट। सिंपल ये कंपटीशन में आता है, इसलिए हम इसको आपको बता रहे हैं। एक और दूसरा इसका रूल जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस तरह से हमने XOR गेट बनाया और यहाँ पर एक इनपुट को हमने x दिया और दूसरा इनपुट अगर 0 है, दूसरा इनपुट 0 है तो आउटपुट सेम टू सेम यही मिल जाएगा। जैसे a था, ये b था, तो b देखिए ये 0 है और ये 1 है, तो a एज इट इज़ अगर 1 है तो आउटपुट में क्या मिल रहा है? 1। तो यहाँ x है तो यहाँ क्या मिलेगा? x। अगर दूसरा भी 0 है, अब ऐसे लिखा हुआ आ जाता है तो वहाँ पर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या बना दिया है, ट्रुथ टेबल तो ऐसी थी। तो ट्रुथ टेबल को ही ये दोनों फिगर वेरीफाई कर रहे हैं। अगर एक से ज़्यादा इनपुट हैं तब भी हम याद रखें XOR गेट में, XOR गेट जो है एक्सक्लूसिव आर गेट, उसको हम इस तरह से नहीं बता रहे जैसे BSc में बताया जाता है। आपको सीधे फोकस करना है कंपटीशन पे, तो हम आपको बहुत शॉर्ट में बता के ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम असाइनमेंट कराना चाह रहे हैं XOR गेट पे। बाकी जो BSc में पढ़ाया गया है वो ऑलरेडी आप जान रहे हैं नेट कंपटीशन के लिए। तो यहाँ पर एक और बात इम्पोर्टेंट है जो आप नोट कर लीजिए कि XOR गेट इज ऑड फंक्शन ऑफ 1। x
XOR गेट इज ऑड फंक्शन ऑफ 1। जो इनपुट आप दे रहे हो अगर 1 है तो उसका ऑड फंक्शन होता है। एक कैसे, अब हम एक एक्सक्लूसिव आर गेट बना रहे हैं, ये हमने बना दिया और इसमें हमने 5 इनपुट दे दिए, 1 2 3 4 5। उनको हमने सीरियल से 1 0 1 0 1 0, तो इसमें 3 0 हैं, 3 1 है और 2 0 हैं। देखिए तो यहाँ पर 3 टाइम्स 1 है, क्या है 3 टाइम्स 1 है, ऑड है 1, तो इसका जो आउटपुट आएगा यहाँ पे y वो 1 आएगा। आउटपुट क्या आएगा 1, और अगर इवन होता तो 0 आ जाता, अगर 2 टाइम्स 1 होता तो 0 होता। ये आप सीधे याद कर लीजिए, इससे हमको कंपटीशन में बहुत ही आसानी होगी। एक और सिंपल न्यूमेरिकल है, चलिए उसको करते हैं हम लोग। फॉर द गिवन लॉजिकल एक्सप्रेशन, फॉर द, इसको हटा दीजिए, एक्सक्लूसिव आर गेट पर ही है न्यूमेरिकल। फॉर द गिवन लॉजिकल एक्सप्रेशन shown y is equal to a XOR b XOR a XOR b XOR a XOR b, इस तरह से 4 टाइम से रिपीट किया है, XOR प्लस XOR b। तो हमने यहाँ पर डिटरमाइन मिनिमाइज्ड एक्सप्रेशन पूछा जा रहा है, क्वेश्चन है। तो डिटरमाइन मिनिमाइज्ड एक्सप्रेशन, इसको मिनिमाइज्ड एक्सप्रेशन पाना है। तो सॉल्यूशन में हम क्या करते हैं, लेट एक XOR b है जो उसको हमने x मान लिया, तो y इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा एक्सप्रेशन, ये हो जाएगा x ओवर x ओवर x। सेम है 4 टाइम्स XOR, तो इक्वल में क्या आएगा 0। अगर सेम इनपुट्स होते हैं तो क्या आएगा, इज इक्वल टू 0 आ जाता है। तो इस तरह से इसको हम कर सकते हैं। XOR कंपटीशन में आते हैं इस पर क्वेश्चन, तो इसलिए इसको हमें करना पड़ेगा। आगे हम लोग देख लेते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट बातें XOR गेट से संबंधित हैं, जो पुट एनी 2 बबल इन XOR गेट आउटपुट विल बी सेम। पुट एनी, कोई भी 2 बबल पुट कर दीजिए, यानी 2 बार आप नाट कर दीजिए, अगर आउटपुट सेम रहेगा। जैसे हमने एक यहाँ पर XOR गेट बनाया, यहाँ पर 2 बबल कर दिए, ये हमारे 2 इनपुट्स हैं A एंड B, और A हमारा आउटपुट है V, तो जो y हमारा रहेगा वो A XOR B ही रहेगा। हमने 2 नाट गेट लगाए हैं यहाँ पर। अगर हम इसी तरह से एक आगे एक पीछे लगा लें, इस तरह से न करते हम, अगर एक बबल ही यहाँ पर हो और एक बबल यहाँ पे लगा दिया जाए, या यहाँ पे लगा दिया, यहाँ पे न लगा के यहाँ पे लगा दिया जाए, कहीं भी लगाएं तब भी एक बबल यहाँ हो गया, एक बबल यहाँ हो गया, तो हमारा यही आएगा एक्सप्रेशन। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बहुत। अब हम लोग पढ़ते हैं XNOR गेट, ये भी अरिथमेटिक गेट है और आ सकता है XNOR, उसका जस्ट अपोजिट XNOR गेट, उसको हम लोग XOR कहते थे, तो इसको हम लोग कह रहे हैं XNOR गेट। XNOR गेट जो है जस्ट XOR गेट का अपोजिट है, XOR प्लस नाट, मतलब XOR में हम लोग क्या ऐड कर दें, नाट गेट ऐड कर दें। इसका अगर हम सिंबल बनाना चाहें, सिंबल, तो इस तरह से हमने XOR गेट बना लिया, उसके 2 इनपुट हो गए AB, और इसका आउटपुट हमको क्या मिलता था A XOR B, लेकिन अगर इसमें नाट लगा दिया हमने तो जो यहाँ से निकलेगा A XOR उसका क्या हो जाएगा, एक कंप्लीमेंट कर देगा। तो XNOR जो गेट है वो XOR गेट का जस्ट अपोजिट है। इसका जो बूलियन एक्सप्रेशन है, अगर आप बनाना चाहें इसको, तो हो जाएगा AB प्लस A बार B बार। अब 2 इनपुट ले लीजिए कोई इस तरह से,
या आपने एक इनपुट ए ले लिया और एक इनपुट आपने बी ले लिया, ए में ए आपने इन्वर्टर लगा लिया तो ए बार मिल गया। ऐसे बी में आपने ए इन्वर्टर लगा लिया, ए आपको बी बार मिल गया। यहाँ से आप इनपुट ले सकते हैं, ए बी का मल्टीप्लाई करा दो। तो ऐसा करिए, आप ए निकाल लिया ए और ए निकाल लिया बी, एंड गेट लगा दिया। यहाँ पे आपको क्या मिल गया, ए बी। फिर ए बार बी बार करा दीजिए, ऐसे ही ए बार यहाँ आ गया और ए बार और ये है हमारा बी बार। इन दोनों को हमने एंड गेट दे दिया तो यहाँ क्या हो गया, ए बार बी बार। और इन दोनों को हमने यहाँ क्या लगा दें, आर गेट। आर गेट लगा देंगे, दोनों सम हो जाएगा प्लस। तो इस तरह से हम इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं कि किस तरह से हम सर्किट बना के इस बुलियन एक्सप्रेशन को डराइव कर सकते हैं। इसकी ट्रुथ टेबल जस्ट उसकी अपोजिट हो जाएगी। वहाँ पर क्या होता था, वहाँ पर होता था कि दो इनपुट जब सेम होंगे तो आउटपुट 0 होगा और जब इनपुट डिफरेंट होंगे तो आउटपुट 1 होगा। यहाँ पर उसका अपोजिट है, अगर दो इनपुट सेम होंगे तो आउटपुट 0 होगा और इनपुट डिफरेंट होंगे तो आउटपुट उसका उल्टा हो जाएगा। तो ए बी और वाई, अब अगर 0 0 सेम है तो इस पर क्या हो जाएगा, 1 0 1 डिफरेंट है तो 0, ये डिफरेंट इनपुट हैं तो 0, सेम इनपुट 1 हो गए तो 0। ये हमने 2 इनपुट्स के लिए ट्रुथ टेबल बना दी एक्स नार गेट की। एक्स नार गेट जो कि जस्ट उसका अपोजिट है। इफ़ बोथ इनपुट सेम द आउटपुट 1, इफ़ बोथ इनपुट सेम द आउटपुट, if both inputs same the output 1, if both inputs different the output 0, जस्ट XOR का उल्टा। अब हम क्या करते हैं, जो दो कंडीशन हमने वहाँ पर बनाई थी वही कंडीशन हम यहाँ पर बनाते हैं। मान लिया कि एक्स नार गेट है कोई इस तरह से, और एक को हमने x दिया है, वहाँ पर जो 1 दिया था यहाँ पर भी 1 दे दिया, तो वहाँ पर ये x का बार कर देता था, यहाँ पर x दे देगा। अब ये a है और ये क्या है, b। देखिए b है आपका 1, अगर b 1 है तो a अगर जो भी है ये x है तो x ही रहेगा। अगर यहाँ 1 है b तो a 0 है तो आउटपुट में 0 ही मिलेगा। जस्ट इसका अपोजिट दूसरी कंडीशन है। अगर ऐसे कंपटीशन में कोई सर्किट आता है, यहाँ पर x है और a वाला आपको 0 दिया जाता है, तो अगर ये 0 यहाँ पर b वाला 0 है, देखिए b a 0 है, तो यहाँ a जो 1 था उसका 0 कर दिया, यानी x का यहाँ पर x कम्प्लीमेंट मिलेगा। XOR गेट में यही अपोजिट कंडीशंस थी। तो एक्स नार जो गेट है XOR का अपोजिट है, और कुछ पॉइंट्स हैं जो कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। एक्स नार गेट में भी अगर हम कहीं भी सिंगल बबल लगाएं आगे या पीछे तो रिजल्ट सेम रहता है। उसको कैसे, यहाँ पर हम देख लेते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है एक्स नार गेट के लिए कि इस तरह से ये बबल है, यहाँ पे एक x है पॉइंट, एक पॉइंट हमारा a है और एक पॉइंट हमारा b है, एक हमारा पॉइंट है। तो यहाँ पर जो हमको मिलेगा वो मिलेगा a XOR b का अपोजिट। इसको हम सिंबॉलिकली ऐसे लिखते हैं, एक गोला बना करके सर्किल, उसमें एक पॉइंट रख देते हैं, तो ये सिंबल हो जाता है हमारा एक्स नार गेट का। अब अगर हम इसी कंडीशन को कुछ इस तरह से बनाएं पलट करके कि हम यहाँ के बजाय यहाँ पे एक हम लगा देते हैं इस तरह से ऐसे, और हमने यहाँ पे लगा दिया एक बबल, तब भी रिजल्ट हमारा क्या मिलेगा, A और B, रिजल्ट नहीं चेंज होगा। तो बबल यहाँ लगा दिया है, बबल हमने यहाँ पे लगा दिया, तो ये एक्स नार गेट हमारा हो गया। तो मोस्टली हमने सारे गेट पढ़ लिए। हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा इन्हीं पे असाइनमेंट आपको दें, और इसके बाद में हम लोग फ्लिप फ्लॉप शुरू करेंगे। बड़ी तेज़ी से फ्लिप फ्लॉप रजिस्टर काउंटर करेंगे और असाइनमेंट करेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।